अनंत यात्रा में आपका स्वागत है। डॉक्टर विजय दीक्षित का अभिवादन स्वीकार कीजिए। आज फादर्स डे है। आप सभी को इसकी शुभकामनाएं। आज के खास दिन के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर का एक संस्मरण पूरी अनंत यात्रा की टीम आपके लिए लेकर के आई है। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप अनंत यात्रा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, नोटिफिकेशन बेल पर ऑल को क्लिक कर दीजिए ताकि हर नया वीडियो आपको सबसे पहले और लगातार प्राप्त होता रहे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनका एक संस्मरण है जो आज के दिन बहुत ही खास प्रतीत होता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, जब उनकी गीतांजलि प्रकाशित हुई और उन्हें नोबेल प्राइज मिला, नोबेल प्राइज जब तक ना मिला था तब तक उनकी कोई फिक्र नहीं करता था। जब नोबेल प्राइज मिल गया तो हर जगह उनके लिए स्वागत शुरू हो गए। सारे कलकत्ता में स्वागत किया गया, इवन पूरे विश्व में उनके लिए स्वागत होने लगे। उनके विरोधी भी मित्र बन गए। लेकिन उन्होंने लिखा है कि एक बूढ़ा व्यक्ति जो उनके पड़ोस में रहता था इस नोबेल प्राइज से जरा भी न डरा और वह उन्हें हमेशा डराता रहा। जब भी उनकी कोई कविताएं छपती तो वह अक्सर रास्ते में मिल जाता और आते जाते उनसे कहता, सुन, परमात्मा का अनुभव हुआ है तुझे? क्योंकि वे परमात्मा के बाबत कविताएं लिख रहे थे। ऐसा उनसे कोई भी नहीं पूछता था कि कविता ठीक है नहीं है, कोई कुछ नहीं कहता था। लेकिन वह बूढ़ा व्यक्ति बार बार पूछता था, क्या तुझको परमात्मा का अनुभव हुआ जो परमात्मा के ऊपर इतनी कविताएं लिखता है? ऐसी तेज आंखें थीं उसकी कि रविन्द्रनाथ ने कहा है कि उस व्यक्ति को मैं कभी देख नहीं पाया। उस व्यक्ति से मैं हमेशा डरता था। किसी से भी इतना नहीं डरा जितना कि उस व्यक्ति से डरता था। और हिम्मत भी नहीं पड़ती थी कहने की कि अनुभव हुआ है, क्योंकि वास्तव में परमात्मा का अनुभव तो रविन्द्रनाथ टैगोर को हुआ नहीं था। उससे कहने में कोई सार भी नहीं था। उसकी आंखों से ही डर लगता था। वो बूढ़ा व्यक्ति लगातार डराता रहा। रविन्द्रनाथ ने यह भी लिखा है कि मैंने बड़े प्रेम के गीत लिखे, बड़ी मित्रता के गीत लिखे, लेकिन मेरे मन में उस बूढ़े के प्रति कोई सद्भाव कभी नहीं जन्मा। मैं सारे जगत के प्रति प्रेम के गीत गा सकता था, लेकिन उस बूढ़े के लिए कुछ नहीं गा सकता था। वह जो कह रहा था, वह जो पड़ोस में रहता था, उसका व्यवहार इतना निंदनीय था, इतना डरावना था कि मैं इतना कठोर बन गया उसके प्रति कि मैं कुछ लिख ही नहीं पाया। फिर रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है कि लेकिन एक दिन सारी बातें बदल गईं। वो जो बूढ़ा व्यक्ति जिसको मैं कठोर कहता था उसको मैं पिता मानने लगा। मैं जा रहा था समुद्र के किनारे, बारिश हुई थी, थोड़ी सी बारिश हुई थी। रास्ते के किनारे डबरे में पानी भर गया था। सांझ उतर गई, चांद आ गया। पूरे चांद की रात थी। गंदे डबरों में सड़क के किनारे चांद की छवि बनने लगी, बड़ी प्यारी। फिर सागर के किनारे जाकर देखा चांद को। फिर अचानक एक ख्याल आया कि चांद तो चांद ही है, चाहे सागर का स्वच्छ जल हो और चाहे सड़क के किनारे डबरे में पड़ा हुआ गंदा पानी। चांद के प्रतिबिंब में तो कोई गंदगी नहीं होगी, चाहे वह गंदे डबरे में बन रहा हो या फिर चाहे स्वच्छ जल में बन रहा हो। प्रतिबिंब तो गंदा नहीं होगा, गंदे जल के कारण उसका क्या प्रभाव? इस ख्याल के आते ही मेरे अंदर समाधि लग गई। यह ख्याल अनूठा था। इसका मतलब हुआ कि सीमाएं सब टूट गईं और प्रतिबिंब कहीं भी बन रहा हो उसका, चाहे राम में बने, चाहे रावण में बने, चाहे किसी बराबरी वाले में बने, चाहे किसी अबराबरी वाले में बने, समाधि लग गई। आनंद से हृदय भर गया। नाचता हुआ घर की तरफ लौटने लगा। रास्ते पर वह आदमी मिल गया जिससे मैं डरा करता था, लेकिन आज मैं उसको अपना पिता मान रहा था। आज मुझे उससे डर नहीं लगा। आज उसे देखकर मैं भी आनंदित हुआ। उसे मैंने गले लगा लिया। आज उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर देखा, लेकिन मुझसे उसने कहा कुछ नहीं कि ईश्वर का अनुभव हुआ है, क्या परमात्मा तुझे मिले हैं। उसने एक शब्द नहीं कहे। बिना शब्दों के आंखों ही आंखों में हमारे बीच में बातें हो गई। मेरे आंखों से आंसू गिरने लगे। ऐसा मालूम पड़ने लगा कि यही मेरा पिता है। रविन्द्रनाथ ने लिखा है कि उस दिन के बाद 3 दिन तक ऐसी
दशा बनी रही कि मुझको जो मिल जाए मैं उससे गले मिलता था। मेरा मन ऐसा हो गया, चाहे मित्र हो चाहे शत्रु हो, चाहे परिचित हो चाहे अपरिचित हो, नौकर हो या मालिक हो, मैं सबको गले लगा रहा था। और फिर ये आदत सी बन गई, जब आदमी चुक गए तो मैं गाय, घोड़े, बकरी इन सबको गले लगाने लगा। जब उनकी भी संख्या कम पड़ गई तो मैं वृक्षों को, पत्थर को, दीवार को, इन सबको गले लगाने लगा। मतलब मैं उन सभी से बातें करने लगा और ये बातें बिल्कुल ऐसा अनुभव दे रही थी जैसे कि आप अपनी प्रेसी से मिलकर के उससे बातें कर रहे हो और दीवार में। लेकिन उस दिन लगा कि सच में अब तक जो मैंने किया, जो मेरा व्यवहार था, वो कितना बुरा था। मैं जाकर के एक एक व्यक्ति से क्षमा मांगने लगा। उस बूढ़े व्यक्ति से भी मैंने क्षमा मांगी और वो व्यक्ति आज मुझे पिता तुल्य लगने लगा था। मैं तुम्हें पहचान ही ना पाया था, क्योंकि आज पहचान पाया हूं। जो सबसे मैं क्षमा मांगने लगा, क्योंकि मुझको लगने लगा कि मैंने अभी तक कितनी गलतियां की। ये सब लोग तो मेरे लिए पिता तुल्य हैं। जिनसे मैंने बुरा व्यवहार किया था उन सब के सामने मैंने जाकर के माफी मांगी। उस बूढ़े व्यक्ति से सबसे पहले माफी मांगी, क्योंकि इसके सिवाय और कोई उपाय ना था। जिस दिन आपकी भी थोड़ी सी झलक समझ की आ जाएगी तो सिवाय क्षमा मांगने के आप कोई उपाय नहीं करेंगे, ऐसा रविन्द्रनाथ टैगोर लिखते हैं। क्योंकि चारों तरफ वही विराट मौजूद है और हम उसके साथ जो व्यवहार कर रहे हैं वो बहुत ही छोटा, बहुत ही तुच्छ, बहुत ही ओछा व्यवहार करते हैं। पर यह व्यवहार ओछा ही रहेगा यदि आपके अंदर एक बड़प्पन ना आ जाए, एक विराट की झलक या परमात्मा को आप महसूस ना कर लें। तो मित्रों, रविन्द्रनाथ टैगोर की ये कहानी आपको कैसी लगी? इसके साथ ही मुझे डॉक्टर विजय दीक्षित को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।